दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं इतिहास विषय का ऐसा पेपर जो आपकी परीक्षा में 100% इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिकॉज मेरे द्वारा ये प्रश्न ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इतिहास सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। आप लोगों को सारे आंसर याद करने हैं और अगर आप सभी भैया बहनों को ये सारे पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, उसको आप ज़रूर इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, और जिसकी जो लिंक है दोस्तों ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प लिखिए में। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% मोस्ट प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना आप सभी। हड़प्पा 13 लाख वर्ग किलोमीटर आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन का केंद्र था? इसमें चंदूदड़ो आपको आंसर लिखना है। चंदूदड़ो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करना है, क्योंकि इसके बाद में पॉलिटिकल साइंस के जो बेस्ट वीडियोस है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इसमें चंदूदड़ो याद रखना। इसके बाद में बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? यहाँ आप देख सकते हो बुद्ध चरित्र की जो रचना करने वाला जो व्यक्ति था वो बहुत ही महान, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आप लोगों को अश्वघोष याद रखना रहेगा। यहाँ अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और बिल्कुल डेफिनेटली आपका यह सही उत्तर है। सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में है, याद रखना सांची। इसमें आप लोगों को सम्राट अशोक याद रखना है, और सम्राट अशोक ने दोस्तों याद रखना कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और किस युद्ध के बाद में दोस्तों? तो इसमें आप लोगों को कलिंग युद्ध के बाद में, ऐसा आप याद रखेंगे तो अशोक याद रखना। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? साथियों इसमें नगरीय आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। धर्मचक्र प्रवर्तन के आगे आप सभी बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली करना है, और इसे आप अशोक का राज्याभिषेक कह सकते हैं। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पूरी तरीके से ये नगरीय सभ्यता आप लोग आंसर लिख देंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन ये रहा। सारे आंसर लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, देखिए आप सभी, आपका पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक था, तो इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य आंसर लिखना रहेगा, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ सभी बच्चों को। अगला देखिए, बुद्ध की भाषा थी, बुद्ध जी की भाषा पाली थी दोस्तों, आपको इसमें पाली याद रखना है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें हैं? तो सुत्त पिटक आप आंसर इसमें करेंगे, और अगर कोष्टक में लिखे तो आप त्रिपिटक भी लिख सकते हैं, ये आप याद रखना। दक्षिण भारत वैष्णव संत के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें अलवार के नाम से जाने जाते हैं, भगवान विष्णु के आराधक जो व्यक्ति हैं वो। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है दोस्तों, याद रखना। उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथ को उपनिषद कहा जाता है। महाजन पद का वर्णन है। प्यारे बच्चों, अंगुत्तर निकाय इसमें आंसर आपका हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, अंगुत्तर निकाय यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ सही गलत लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, सभी लाइक कर देंगे सभी बच्चे। और हमारा इंस्टाग्राम है, चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर हमने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, इंस्टा से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर स्टोरी में आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कस्बा सभ्यता थी। इसमें आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है? सत्य याद रखना है। ये बिल्कुल कस्बा थी, नगरीय थी। पूरी तरीके से कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखित है, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें भी आपको सही लिखना रहेगा। प्रथम बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी, इसमें आपको आंसर के रूप में असत्य लिखना है, बिल्कुल गलत। बुद्ध का जन्म 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, दोस्तों ये भी आपका असत्य है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, ये भी गलत है। ठीक है, आप लोगों को ये भी असत्य ये भी असत्य बताना है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सत्य है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये गलत है। इंडिका पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य यहाँ पर असत्य आप लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल गलत। इसके बाद में देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। किताबुल हिंद में आप लोगों को अलबरूनी याद रखना है। फ्रांसिस बर्नियर, इसमें आप लोगों को फ्रांस याद रखना है। कहाँ? फ्रांस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में।
वेदों की रचना के आगे आप सभी बच्चों को 620 ही लिखना है। स्तूप का मतलब टीला होता है, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें सम्राट अशोक आप याद रखेंगे। इब्न बतूता, दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को याद रखेंगे। और उसके बाद में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में चाणक्य याद रखना, शासन तंत्र पर ग्रंथ है। अभिलेख, अभिलेख के आगे आपको महापरिनिर्वाण आप आंसर लिख देंगे। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें परीक्षा में ज़रूर आती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से। अगर आप 17 तारीख तक ही हमसे जुड़ते रहेंगे तो आप सभी भैया बहनों को हमारे द्वारा बहुत ही बेस्ट चीज़ें बताई जाएगी महाकाल के आशीर्वाद से। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या थी? दोस्तों तिथि के रूप में अगर देखा जाए 3300 से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आप लोगों को ऐसे लिख देना है। पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों 18 पुराण हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें आपको मुंडक उपनिषद लिखना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मुंडक उपनिषद हो जाएगा सही। पिटक के नाम लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं बताता हूँ। पिटक 3 प्रकार के हैं। विनय पिटक है एक सुत्त पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। ये 3 पिटक हो गए। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसमें आपको कश्मीर लिखना रहेगा सभी बच्चों को। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसमें बृहद्रथ याद रखना रहेगा। बृहद्रथ करेक्ट आंसर। लोहे का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था? तो 1200 ईसा पूर्व। 1200 ईसा पूर्व याद रखना सभी बच्चे। आप लोगों का 1200 ईसा पूर्व करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में साथियों ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, अगर आपको ये चाहिए, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, हमारे ऐप को आप इंस्टॉल करिएगा अपने मोबाइल में। और ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पर आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। 8 सब्जेक्ट के हमने 499 रुपये में कोर्स दे रखा है। जिसको भी लगे कि हमें ख़रीदना है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सबका दे रखा था। लेकिन जिसकी परीक्षा हो गई वो अलग बात है, सब मिलेंगे फिर भी आपको। जिसकी एग्ज़ाम नहीं हुई है, जैसे पॉलिटी की एग्ज़ाम नहीं हुई है आप लोगों की, ठीक है, हिस्ट्री की नहीं हुई है आप लोगों की एग्ज़ाम, तो सभी आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। 499 से कम अगर करवाना हो तो एक कोड मैं आपको दे देता हूँ। कोड आप डाल सकते हो फ्री 99। इस कोड को आप डालेंगे तो कम हो जाएगा। इसके अलावा फ्री 90 अगर कोड डालेंगे तो भी थोड़ा बहुत पैसे कम हो जाएंगे। ध्यान रखना सभी बच्चे। और अगर उसमें ऑफ़र जो दे रखे हैं, जब पेमेंट करो उस समय ऑफ़र अगर अप्लाइड करते हो आप लोग, तो अप्लाइड करते ही से आपको ऑफ़र का भी फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।